राम राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेही प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराजा गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु रीसन समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए। हर्षी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निअराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलील सुशासम मनी सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेक बावड़ियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गूंजत मंजू मत रस भृंगा, कूंजत कल बहुवर्ण विहंगा। बरण बरण बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौंरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पावन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपलवत, सोहत पुर चहु पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पतों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाये, जहाँ जाए मन तहें लोभाए। चारु बाजार विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु सब कर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथ से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रथिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं, उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बितकई विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चितकोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित चकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्तचकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक कर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नाना भांत। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही नहीं जात। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नटमागध भाटा, बनी विशाल बाजे गजसाला, है गे रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मात हत राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिव से नप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजलोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देख अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांत सुहाई। कौशिक के मोर मनुमाना, इया रे रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे और सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ रहा जाए। भले ही नाथ कई कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुच भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ ऐ भांत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी, भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा, मुनियों और स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीनय प्रणाम चरण धरि माथा, दीनय आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़े राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न करी बारई बारा, विश्वामित्र नरपई बैठारा। तई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृद बैस किशोरा, लोचन सुखद विषभ चित चोरा। उठे सकल जब रघुपत आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेजस से प्रभावित होकर उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बार बिलोचन पुलकित गाथा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भेऊ विदेऊ विदेऊ विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से देह की शुद्ध बुद्धि से रहित हो गए। प्रेम मगन मन जाने नरप करे, विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिर, गदगद गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा,
केऊ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नर कुरपालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धर की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ये ब्रह्मा का युगल रूप धारण कर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकत होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ, कहूँ नाथ जनि करो दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुखई मन त्यागा। कै मुनि बिहसी कर केउ नरपनीका, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबई जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुन बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्काते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इनको मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम। मख राखे सब साखी जग, जीते असुर संग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देख कहराओ, कह न सकूं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंदों के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों का दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन्ह के प्रीति परस्पर पावनी, कह न जाय मनि बन भाव सुहावनी। सुनौ नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को भाती है पर वाणी से कही नहीं जाती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें भी स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितई नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनि प्रशंसा नाय पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में शीश नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासूले दीन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राउ ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो समय में सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषि संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मनो सकुचाई, प्रगट न कई मनै मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी।
परम बिनती सच्ची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाई, प्रभु संकोच डर प्रगट न कही। जो राउर आयुष में पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनीस कह बचन प्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। धर्म से तू पालक तुम तात, प्रेम विवश सेवक सुखदात। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाए देखी आऊ नगर सुख निधान दो भाई, करऊं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों को नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिभाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टों में तरकश बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष और बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उस चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। सुबग सोन सर सिरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, विशाल भुजाएं, छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ति की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कान्ही कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनी चारु भ्रुकुटी भर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त के मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर एड़ी से चोटी तक शिखा तक सुंदर हैं। सारी शोभाएं जहाँ चाहिए वैसी ही हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे मानो जैसे दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों।
निरखी सहज सुंदर दो भाई, हुई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखनी लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कई परस्पर बचन प्रीति, सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनते ही नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चार भुज विधि मुखचारी, बिकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस्कौन आई, यह छवि सखी पट तरिय जाई। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक बेस और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा नहीं है जिसके साथ छवि की उपमा दी जाए। बे किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवार ही, कोटि कोटि सतकाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर और सांवले और गोरे रंग के सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव निछावर कर देने चाहिए। केहूँ सखी असको तनधारी, जो न मोय रूप निहारी। को सप्रेम बोले मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनो सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा इस रूप को देखकर मोहित न होया जाए। अर्थात यह रूप जड़ और चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, ये सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोठा, बाल मलार नहीं के कल जोटा। मुनि को मख के रखवारे, जिन्हें रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध में मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कलकंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर सुंदर कोमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहे के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम नाम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। सुन सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हाथों में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काज करि बंद दो, मग मुनि बद उधार। आए देखन चाप मक, सुनी हर्षि सब नार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देख राम छवि को एक कहू, जोग जान के यह बरु आहू। जो सखी इनी देख नर नाहू, पन परि हरि हट कर विवाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कह ए भुक्ति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हटी अविवेक भजई।
किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा ने अपना प्रण नहीं छोड़ा। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। कोउ कै जो भल अई विदाता, सब कै सुनई उचित फल दाता। तो जान की मिलई बरु एहू, नाहिन आली इया संदेहु। कोई कहती हैं ये विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं। तो जानकी को यही वर मिलेगा सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोग, तो कृत कृत्य होए सब लोग। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक ए आवई ऐ नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी यह आवेंगे। नाई तय हम कऊ सुनऊ, सखी इन्हें कर दर्शन दूर। यह संगठू तब होई, जब पुण्य प्राकृत भूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर केउ सकिनी का, एई बियाई अति हित सबही का। कोउ कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृद गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस ऐ सियानी, यह सुन अपर कई मृदवानी। सखी इन्हें कह कऊ अस्काई, बड़ प्रभाव देखत लगु आई। हे सियानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तारी अहिल्या कृत अगभूरी। सो के रई बिन शिव धनु तोरे, यह प्रतीति पर हरि न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया है, वे शिवजी के धनुष को बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंची रचिसिए संवारी, तेई श्यामल बरु रचौ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे हो कऊ मृदबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हरसई बरसई सुमन सुमखी सुलोचनी बृंद। जाई जहाँ जय बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश गे दो भाई, जहाँ दनमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गचडारी, बिमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, वहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौं दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे मई पाला। तेई पाछे समीप चौं पासा, अपर मंज मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों को मंडालाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांत सुहाई, बैठे नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवर्ण बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान और अनेक रंगों को बनाया गया था।
जहाँ बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कह मृद बचना, सादर प्रभुहि देखई रचना। जहाँ जहाँ अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित था बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु ऐ मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात, तन पुलकई अति हर्षु हिय देख देख दो भ्रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बहाने बखाने। निज निज रुचि सब लेई बुलाए, सहित स्नेह जाए दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम में वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते थे और प्रत्येक को बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते थे। राम देखावई अनुजई रचना, कई मृद मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाय, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह को रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चित्तवत चकित धनुष मकसाला। कौतुक देख चले गुरु पाई, जाने बिलम त्रास मन माई। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कऊं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कई बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरि आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबे से प्रेम बिनती, अति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आयुष पाए। फिर भय प्रेम और विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसी परवेश मुनि आयुष दीना, सबई संध्या बदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते होते संध्या के समय में मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन किनी जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरु रोह लागी, कहत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुर पद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उरलाए, सबे प्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवत ताता, पोडे धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कहा था तब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे। राम राम सभी को।